हाँ जी, तो कल ये 15 मिनट का सेशन हुआ था जिसमें मैंने थोड़ा देर प्रमोशन किया था। आज इसको कट आउट करते हैं और पूरे 15 मिनट को यूटिलाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने है, कोडिंग डिकोडिंग का है। देखिए, दो तरीके होते हैं करने के कोडिंग डिकोडिंग के, या तो आप पूरा कोड पूरा निकालो बैठ के, फिर एक एक करके आप सॉल्व कर दो, या जो क्वेश्चन है ऑन द स्पॉट उड़ाते चले जाओ, टिक करते चले जाओ। दोनों अप्रोच अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं। मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। बोला क्या डिफरेंस बोल रहा है, क्या बोला डिफरेंस, सम ऑफ कोड ऑफ द इनएक्ट हॉस्टेज एंड द सम ऑफ द कोड ऑफ इनका। तो मुझे इनएक्ट और हॉस्टेज का कोड निकालना है, उसको सम करना है। इनएक्ट, इनएक्ट यहां पर है, इनएक्ट यहां पर है, इनएक्ट यहां नहीं है, नहीं है, नहीं है। इनएक्ट के अलावा और कोई वर्ड कॉमन है, एक्सूड, रिबोटल, नोक्शियस। कोई वर्ड कॉमन नहीं। इनएक्ट का कोड कंफर्म सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि क्या आएगा। यहां देख पा रहा हूं 15, तो 15 प्लस 15 प्लस, अब किसका कोड निकालना है, हॉस्टेज का। हॉस्टेज कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। स्टार्क, टैक्टफुल, नॉक्सियस का कोड तो हम हाउसफुल का भी निकाल सकते हैं, साफ दिख रहा है 53, तो 53। ये किया, डिफरेंस किया, डिफरेंस किया किसके साथ, रिबोटल का। रिबोटल का क्या कोड है, यहां पे रिबोटल है, और कहीं रिबुटल है, रिबुटल यहां पर है। इन दोनों में और कोई वर्ड कॉमन है, एक्सूड, नॉक्सियस नहीं, नहीं है। तो क्या नंबर कॉमन आ जाएगा तुम्हारे पास, 39, 39 ब्रैकेट प्लस, उसके बाद डॉगटी का। डॉगटी कहा, यहां पर है डॉगटी। और कहीं वर्ड कॉमन है, डॉगटी यहां नहीं, यहां पर। इसके अलावा और कोई एवेन्यू एरा नहीं कॉमन। क्या नंबर कॉमन आ जाएगा, 36। इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर। तो 5 3 8, 5 1 6, और 9 6 तुम्हारा हो गया 15, 9 6 तुम्हारा 15 का 5 एक करीब 3 3 6 1 7, तो 75, 68, 75 माइनस कर देंगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 3 का 7। आंसर है 07 इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट। सारे कोड जिसके जिसके कोड निकलते चले जाने उनको लिखते चले जाओ कि तुमने कितने, तुमने बहुत से कोड निकाल लिए। अब जरूरी नहीं अब तुमने इसको पेपर में निकाल रहे हो, कोड लिख रहे हो ना पेपर में, फाड़ के फेंक दिया क्या पेपर, नहीं ना, फाड़ के फेंका नहीं ना है? तो क्या किया तुमने, अगले क्वेश्चन में उसका यूज कर दो। एरा का कोड निकाला, अभी तो निकाला था एरा का कोड, शायद इनएक्ट का अच्छा निकाला था एरा का कोड। एरा, ERA, कहीं कॉमन नहीं है कोई वर्ड, एरा एरा। एरा के अलावा किसका किसका वर्ड कॉमन, तो डॉक्टी का कोड तो निकल चुका था, इनएट का कोड निकल चुका था। एवेन्यू, एवेन्यू यहां पे भी नहीं, एवेन्यू यहां पे भी नहीं, एवेन्यू। तो तुम बताओ क्या एवेन्यू और एरा का कोड हम डिफाइन कर सकते हैं। दो कोड ऐसे होंगे जो कि कहीं रिपीट नहीं हो रहे हैं। हम 36 को इग्नोर कर देंगे, हम 15 को, हम 13 और 41 का कोड हम वैसे डिसाइड नहीं कर सकते कि एरा का कोड कौन सा है। उसी तरीके से नॉक्सियस, नॉक्सियस, अब नॉक्सियस कहीं और है देखो, कहीं नहीं दिख रहा है, तो जो होगा यूनिक होगा। हमने देखा हॉस्टेज का कोड हम निकाल सकते हैं, कोड है टैक्टफुल का, टैक्टफुल भी हम नहीं निकाल सकते। स्टार्क का कोड, स्टार्क देखो, स्टार्क, टैक्टफुल, नॉक्सियस, नॉक्सियस ऊपर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो नॉक्सियस का कोड हम कंफर्म यहां से देख के निकाल सकते हैं, दैट इज 23। 23 के साथ ये दो वर्ड 13, या 23 के साथ 41। तो 20 क्या बोला, क्या था, सम पूछा, ओहो माय गॉड, वेरी वेरी नाइस। आप सम करिए, सम आएगा 3 3 6 2 1 3 36, 3 1 4 4 2 6, 36 64, 36 64 दोनों दिख रहा, आइदर ए और सी, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड ऑफ द वर्ड एवेन्यू। एवेन्यू का कोड, अब ये बताओ, एवेन्यू का कोड और एरा का कोड क्या डिफाइन कर पा रहे थे, नहीं, वो क्या थे 13 और 41, 13 और 41, आइदर ए और बी इज द करेक्ट आंसर, खत्म बात। आगे देखो, इफ ओनस स्टार्क कोड इज, ये देखो देखो यहाँ पे स्टार्क वर्ड दिया हुआ है, स्टार का 31 या 19, स्टार्क यहाँ पे है, क्या दिया है 19, किसको डिनोट कर रहा है, स्टार्क को दिखा रहा है। तो ओनस किसको दिखा रहा है, 31 को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, 31 को दिखा रहा है।
अब देखो, टैक्टफुल का कोड निकल के आ गया मेरे पास, क्यों? क्योंकि नॉक्सियस का कोड भी निकल जाएगा और हॉस्टेज का भी कोड निकल के आ जाएगा। बचा एक वर्ड इन तीनों में से नंबर जो कि टैक्टफुल को करेगा, वो कौन सा है? तुम ध्यान से देखो तो 53 नहीं हो सकता, तुम ध्यान से देखो तो 23 भी नहीं हो सकता, बचा 28। तो मैं तुमसे कहूंगा टैक्टफुल का कोड है 28। ठीक है, तो 28 किस किस में है? या तो इसमें है और या तो इसमें है, और बाकी किसी में नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, और 28 इसमें है। ठीक है, अच्छा, अब हमें दूसरा कोड क्या था? वाइटल का। वाइटल, अब वाइटल के साथ यहां ध्यान से देखो, वाइटल कहीं और रिपीट हो रहा है क्या? कहीं नहीं रिपीट हो रहा है। जो भी होगा एक यूनिक कोड होगा। तो देखो, 53 नहीं हो सकता, 53 रिपीट हो रहा। 39 भी नहीं हो सकता। 36 या 29, 36 या 29, तो 36 भी रिपीट हो रहा। दैट मीन्स 29 इज द कोड फॉर 29 इज द कोड फॉर वाइटल। तो 29 एंड 28, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। फटाफट देखा, आंखों का खेल। क्या है ये टॉपिक? कौन सा टॉपिक है? इसको बोलते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। एक बार आपने ये समझ लिया कि ये आपको पीओ के मेंस में 3 मार्क्स दिलाएगा ही दिलाएगा, 3 मार्क्स पूरा। इसमें आपको चीजों को समझना है, कुछ कीवर्ड है उनको समझ, आइए समझते हैं। चलिए चलिए आइए देखते हैं। ठीक है ना? क्या बोला? 7 काऊ है वेट के हिसाब से, तो मैंने कहा 7 काऊ सबसे बड़ी। उसके बाद ये 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 का हो गई। ओनली 3 काउज हैव लेस वेट देन काउ ए। ए से छोटी कितनी है? केवल और केवल 3। तो एक छोटी, दो छोटे, 3 छोटी, ए की पोजीशन फिक्स। आगे देखिए, हुज वेट इज मोर देन काउ बी। ए का वेट ज्यादा है बी से, बट ए का वेट लेस है किससे? सी से। तो बी 1 2 3 ए के पीछे ही जाएगा, पर कहा ये नहीं मालूम। मैंने कहा कोई बात नहीं। डी वेट इज मोर देन ई। डी का वेट ज्यादा है ई से। काउ ई इज नॉट लेस देन काउ बी। दैट मीन्स काउ ई इज नॉट लेस देन बी, मतलब ई से बड़ा है। मतलब अब आप देख सकते हैं, बी के आगे 1 2 3 4 एलिमेंट तो होंगे। 1 2 3 4, मतलब बी यहाँ पे, बी वहां पे, बी वहां, पता नहीं अभी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, काउ इज वेट नॉट लेस, काउ एफ वेट इज मोर देन काउ जी। एफ का वेट इज मोर देन जी। हुज वेट इज मोर देन सी। जी का भी सी से ज्यादा है। अच्छा, the weight of cow with the second highest, first second highest and second lowest are 98 and 26। 98 एंड 26, ये बात पता। आओ यार, अब यहाँ पे मुझे नहीं मालूम कि बी की पोजीशन क्या लिख सकते हैं। नाउ सपोज, जस्ट इमेजिन कि इफ दिस इज बी, इफ दिस इज बी, देन बी के आगे कौन कौन थे? 4 लोग थे, 1 2 3 4। वो कौन कौन? बी के आगे ए है, और ए के आगे सी है, और सी के आगे 2 लोग। तो सी यहां नहीं, सी यहां नहीं, सी को मैंने यहां रखा, और सी के आगे एफ और जी। तालियां बजाओगे क्या? तालियां बजाओगे तो मैं तुम्हें जूता बजाऊंगा। क्यों? सर, बी के आगे डी और ई कहां चले जाएंगे? कॉमन सेंस के चेक कर लिया। ठीक, कन्फर्म है बी, यानी मैंने कहा बी, चलो यार यहां मान लो। अगर बी यहां पे भी तुमने मान लिया, तब भी तो डी और ई में से कोई एक फिक्स कर पाओगे, डी या तो ई, बचेगा कोई एक। कंफर्म बी की लोकेशन मिल गई है, कंफर्म बी की लोकेशन मिल गई है। वो क्या है बी की लोकेशन? कंफर्म है, बी इज हेयर ओनली। जैसे ही बी यहां पे आया, अब मैंने कहा बाकियों को अब हम सेट कर देते हैं। बात समझ में आई? बी की लोकेशन कैसे फिक्स हो गई है? ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से देखो। अब ए के आगे, ए के आगे ही सी है, और सी के आगे 2 लोग। तो सी के आगे 2 लोग एफ और जी, और बी के आगे डी और ई, डी और ई। नाउ यू गॉट द फाइनल आंसर।
ठीक है ना? तो ये टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, मेरे साथ ही करो। 15 मिनट का ये गुड टाइम है, मैं कराऊंगा, बहुत कराऊंगा इसमें ऑर्डर रैंकिंग आपके आरआरबी पीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करोगे नहीं यार हम कर लेंगे। बोला क्या था, इफ द सम ऑफ वेट ऑफ काउ जी एंड ए, भाई जी प्लस ए का सम 167 है, तो मुझे पता है ए का निकाल सकता हूं। 167 माइनस कर देंगे 98, तो माइनस का 9, और 15 में से 5 4 जाएगा, 4 5 6, 69 हुआ ना? हाँ 69 की, एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दिया है, कैलकुलेशन मिस्टेक, रुक जाओ। 98 माइनस करना था, ठीक है, तो 9 आ जाएगा इधर, ठीक है। हाँ 9 आएगा, और इधर बचा तुम्हारा 5, है ना? तो 5 4 9 होता है, -4 1 6 6, हाँ 6 69, नहीं सही है 69, 9 6 9 8 10 7 1 9 6 5, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड द एवरेज वेट ऑफ काउ बी एंड ई इज बी प्लस ई डिवाइडेड बाय 2 इज 23। सो बी प्लस ई का सम इज 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 46, जिसमें से ई का पता है 26, तो बी का मुझे पता चल जाएगा 46 माइनस 26, समझ दो जगह 20, 20 बचा, तो निकालना क्या है, डिफरेंस काउ ए का दैट इज 69 माइनस करना है बी दैट इज 20, आंसर इज 49, आंसर इज 49। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है क्वेश्चन, ठीक है ना? अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का। द वेट ऑफ काउ ए इज 23 kg, ए इज 23 kg मोर देन ई, तो 23 kg, 26 23 6 3 9 2 2 4 49, 49 हो जाएगा है। देन व्हाट मे बी द पॉसिबल वेट ऑफ काउ डी, तो 49 से कम, 26 से ज्यादा, 26 से ज्यादा, 49 से कम, 26 से ज्यादा 49 से कम, 26 से ज्यादा 26 से, that is this 47। the weight of which of the following cow is fourth highest, fourth, first highest, second highest, third, fourth highest is a, cow a। क्लियर कट बातें। अगला देखिए, अगला मिसलेनियस का, if in the word wither lock the letter at odd number position, मतलब इस पे इस पे इस पे इस पे और इस पे, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आर चेंज इमीडिएट नेक्स्ट लेटर। चलिए आई का हो जाएगा जे, एच का हो जाएगा ए बी सी डी एफ जी, एच आई आई, फिर आर का क्यू आर एस एस, ओ का एम एन ओ पी, के आई जे के एल एल, कर दिया नेक्स्ट लेटर में इमीडिएट में, एंड द रिमेनिंग लेटर आर चेंज टू इमीडिएट प्रीवियस लेटर एज पर द अल्फाबेटिकल सीरीज। ओके 23 22, तो वी हो गया यहाँ पर, टी एस हो गया यहाँ पर, ठीक है, ई की जगह डी, डी हो गया ए बी सी डी ई, ई आर हो गया एल, एल के हो गया, और बी हो गया, कर दिया। हाँ, हाउ मेनी लेटर आर देयर इन द अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड द फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4। अरे यार एक बात बताओ, सुनो, बड़ी प्यारी बात, अगर तुमने इस तरीके से किया तो ये तो फॉल्स है, पर सिचुएशन ये हुई कि मैंने एंड तक पढ़ा नहीं, मैं लाइन टू लाइन पढ़ता चला गया, करता चला गया, एक ही तरीका। और अगर तुमने बाई चांस इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे किया, तो फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कूदोगे कैसे। तुमने देखा इफ इन द वर्ड ब्ला ब्ला ब्ला, पूछा करो सवाल तुमसे कि पूछा क्या है। सवाल यहां से पूछा है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज between the second letter from the left hand and the fourth letter from the right hand, until and unless
लेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट, ऐसा कुछ ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा है। तो लेटर तो वैसे ही है, तुमको क्या करना था, सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट निकालना था, दैट इज आई, दैट इज आई। और फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट निकालना था, 1 2 3 4, दैट इज एल। अब डिफरेंस समझो, आई वो वाला लेटर है जिसको मैंने नेक्स्ट में किया है, दैट इज जे। एल वो वाला लेटर है जिसको मैंने प्रीवियस में किया है, क्योंकि डॉट नहीं लगा था। कि खत्म बात। बाकी से क्यों मतलब है, वेस्टेज ऑफ टाइम। अब इनके बीच में लेटर, तो इनकी प्लेस वैल्यू देखो, 10 11। क्या इन दोनों के बीच में कितने लेटर हैं? कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या मैंने? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ किया है, एकदम सही है, लेकिन देख लेता हूं एक बार। मैंने एक मिस्टेक कर दी है, सिली मिस्टेक, लेकिन कंसेप्ट सेम समझो, कंसेप्ट सेम समझो। बस मैंने क्या किया है ना, मैंने इवन पोजीशंस को ले लिया है बेटा, इवन पोजीशंस को। वहां तो ऑड बोला था सर, वहां तो ऑड बोला था, हमने इवन पोजीशंस को ले लिया है। कुछ नहीं, ऑड पोजीशंस को बोला है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। क्या बोला है, अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, दैट इज आई। आई, तुम देखो, आई क्या है, आई क्या है, आई एक वो लेटर है जो कि एक इवन पोजीशन पे, इसको मैंने चेंज कैसे किया है, -1 करके। तो आई 9 है, तो 8 पे क्या आएगा, एच ही तो आएगा, एच का। फोर्थ लेटर 1 2 3 फोर्थ, ये एक ऑड पोजीशन पे है, ये एक ऑड पोजीशन पे है। तो एल की जगह क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। बस कंसेप्ट समझो, बस कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है, बस इवन और ऑड का फर्क था। हमने ये चीज निकाली, एच की प्लेस वैल्यू 13 होती है, एम सॉरी एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है। इनके बीच में जो नंबर ऑफ लेटर्स आएंगे 9 10 11 12, मतलब 4। द आंसर इज 4। बस मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी बाय रीडिंग, बट कोई नहीं, कंसेप्ट को समझो कि हम करना, हम पूरा चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कूदेंगे जो चीज पूछी है। किस टाइप के क्वेश्चन में, जिस टाइप में शफलिंग नहीं हो रही होगी लेटर्स की, कि ये वाले इंटरचेंज हो रही है पोजीशन, उस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है ना, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसको कर लेते हैं फटाक से। नेक्स्ट 15 मिनट्स का जो गुड मिनट होगा आपका, वो हम पजल्स का लेंगे, जिसमें हम 3 या 2 पजल्स धड़ाधड़ उड़ा देंगे। ठीक है ना, इफ इन द गिवन नंबर, ये आपका नंबर 2 इज एडेड टू द डिजिट विच इज लेस देन 5, 8 7 5 6, 2 इज एडेड, 2 2 4, 3 2 5 9, इसमें किया है 9 6 2 1 3, इसमें किया 4 1 4 2 6, इसमें किया, बाकी में नहीं किया है। और बाकियों में क्या किया, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट। तो तुमने किया है 6 5 3 4 4 5 7 4 3 6, which are the greater than 5? How many digits are not repeated? अच्छा, 2 is subtracted from the digit which are greater than 5। तो एक सेकेंड, ग्रेटर देन 5, तो ये भाई 5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक, परफेक्ट। हाउ मेनी डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड? 6 रिपीट हुई है, 5 रिपीट हुआ है, 4 रिपीट हुआ है, एक 7 है, 4 भी रिपीट हुआ, एक 3 है। 7 और 3, दो ऐसे लेटर्स हैं, सॉरी दो ऐसे नंबर हैं जो रिपीट नहीं हुए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर आर टू नंबर्स, दैट इज 7 and 3 आर नॉट रिपीटेड, 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये था आपके 15 मिनट का। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है और आपको ऐसी चाहिए पजल्स के भी, तो डेफिनेटली मैं लाऊंगा ही लाऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले पजल्स, सॉरी रीजनिंग का महापैक आप परचेज कर सकते हैं, 6 बैच आपको मिल रहे हैं मात्र 150 रुपए में। आप परचेज करिए, कोड लगाइए रोहित सर। ठीक है, बाकी आप अपने भाई के का कोड यूज कर सकते हैं, B12 कूपन कोड, RRB PO RRB क्लर्क के लिए।
साथ ही साथ आप गाइडली का पीडीएफ बंडल में जिसको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, आपको लेना ही चाहिए। 9 मंथ या 12 मंथ का एटलीस्ट आपको ये रिकमेंडेड है। आप लीजिए, कोड यूज कर सकते हैं बी फॉर बॉय एंड 1 2, दैट्स इट। ठीक है, ये फाइनल कोड है, आप यूज कर सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।